नमस्कार। इस बेहद खास शो में शतरंज के सुपरस्टार में आपका स्वागत है। और ये बेहद खास इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो शतरंज का सबसे रिच टेलीविजन स्क्रीन हो सकता है वो आप देखेंगे। हमारे साथ 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद और दिव्या देशमुख हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं और ग्रैंड मास्टर बनी है, 88वीं ग्रैंड मास्टर, 88th ग्रैंड मास्टर बनी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं दोनों। शतरंज की जो दुनिया है इन दोनों के थ्रू अभी जानी जाती है। और सबसे पहले दिव्या आपके पास चलते हैं। वर्ल्ड कप आपने जो क्रोएशिया में जीता, उसके बाद एक तो वो इमोशंस है जिसकी सब लोग बातचीत कर रहे हैं, एक आपने जोशी सर का आपने फोटोग्राफ दिखा, मेरे लिए वो बहुत टचिंग मोमेंट है। आप मतलब वो तो नहीं रहे आपके जोशी सर, और विशी सर से मैं इसके बारे में काफ़ी आपके मैच के बारे में बात कर रहा था, पहले भी बात भी। आप वो मोमेंट थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप थोड़ा तेज़ बोलिए, मुझे लग रहा है आप टायर्ड हैं थोड़ी। ओके सो मुझे लास्ट का पार्ट सुना आपकी क्या जो विनिंग मोमेंट था वो, और आपने जोशी सर का जो फोटोग्राफ दिखाया था, ये दोनों एक विनिंग मोमेंट काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। आई थिंक जब मुझे हिट हुआ कि मैं फाइनली जीत रही हूँ, तो उस मोमेंट पे मेरे पास बहुत कम टाइम था, बिकॉज़ मेरे को हिट हुआ अराउंड 30 सेकेंड्स बिफोर शी रिज़ाइंड। तो आई थिंक जो 1 महीने के पूरे इमोशंस थे उस टाइम पे थोड़े सरफेस पे आ गए थे। एंड काफ़ी स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी, बिकॉज़ ऑल्सो मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल था बिकॉज़ गोइंग इनटू फाइनल्स मुझे ये पता था कि ट्रॉफ़ी इंडिया के पास ही आने वाली है। एंड कुछ भी हुआ तो इंडिया ही फर्स्ट नंबर पे रहेगा, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश थी। और मदर ने आपको बहुत कस के हग करके, मुझे लगता है काफ़ी लंबी जो टायरिंग जर्नी थी वो आपको संभाल रही थी उस समय। जी, डेफ़िनेटली मैं मम्मा का बहुत बड़ा रोल था इसमें। इवन आई थिंक सेकंड या थर्ड राउंड में मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था, मुझे सर्दी हो गई थी, तो उससे फिर बाउंस बैक करना एंड देन एवरी डे वो मेरा ख्याल रखती थी खाने का। एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, सो वो थोड़ा ईज़ियर हो गया मेरे लिए। एंड या आई थिंक उनके बिना मैं यहाँ नहीं आ पाती। बिल्कुल, आपकी मदर से मेरी लंबी बात होती रहती है। विशी सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, आपसे पहले भी बातचीत हुई थी टूर्नामेंट के पहले, आपने कहा था मोमेंटम दिव्या के साथ है और इसलिए, और कोनेरू ने 1-2 ब्लंडर्स भी किए फाइनल में, उससे निकाल गई। आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं फाइनल का इनका? और दिव्या के लिए आप देखते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट में बेस्ट मैच शायद जू जिनर के खिलाफ रहा होगा। विशी सर, अगर आपको आवाज़ आ रही हो। विशे सर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मुझे लगता है आप तक आवाज़ नहीं आ रही है। No, I can hear you now. यस सर, आप एक्सप्लेन कर दें इनका जो फाइनल। आपने कहा था कि कोनेरू ने 1-2 ब्लंडर किया और दिव्या का साथ मोमेंटम था, जो आप मैच के पहले मुझे बता रहे थे। Yes, so the second game could have been a draw as well, and then they would have continued into the tie-break. But Koneru Humpy, in a worse position with a pawn less, somehow tried to break things open, and she simply overlooked a key move. And after that, I think Divya more or less played it perfectly till the end. Okay, there were some brief mistakes, which is normal given the tension, but the rook ending could not be saved anymore, and that was decisive. So I think a case of nerves, and Humpy's nerves gave way first. विशेष सर, एक और सवाल है, क्योंकि दिव्या बहुत खुश थी कि वो 88th ग्रैंड मास्टर बनी है। आप 98 में बने थे और 37 साल हो गए 88 आने में। अब लेकिन जो गोल्डन जनरेशन आपने तैयार की है, पूरे क्रॉस द वर्ल्ड लोग बोल रहे हैं, आपको लगता है 88 से 100 का सफ़र, और 4 ही 4th फीमेल हैं इंडिया में, आपको लगता है ये थोड़ा फास्ट होगा, पेसी होगा और विमेंस और भी आएंगे? Well, first of all, it's a nice coincidence that I became a grandmaster in '88 and she's the 80th grandmaster. Yes. But she's actually the 4th of our women to become a grandmaster. Correct. And that's very good news.
that now Vaishali and she are grandmasters, so we're not only depending on Koneru Hampi and Harika. And that augurs well for the future. And hopefully, if more youngsters now start to take part, hopefully inspired by the success in the Olympiad and in Batumi, then we will have some momentum in the women's game. And I'm really looking forward to that. बिल्कुल। एक दिव्या, एक जो विशेष सर कह रहे हैं, एक कई सारी जो लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं, 8-9 लड़कियां हैं जो कि बहुत सारी लड़कियों के पास नॉर्म्स मतलब बहुत क्लोज हैं ग्रैंड मास्टर बनने के। लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? हमने जो चाइनीज़ लड़कियों को हराया, आपने हराया, मेरे ख्याल से हरिका ने भी हराया, कोनेरू ने भी हराया। गेम्स में ये जो राइवलरी है, इंडो चाइनीज़ राइवलरी, ये इस गेम को ऊपर भी ले जा सकता है। आप इसको कैसे देखती हैं? आपको लगता है हमने चाइनीज़ वॉल जो है वो ब्रेक तो कम से कम कर दी है पहले? Yes, I think I wouldn't call it dominant and very है, वो intense काफी rivalry. सालों but से विशेष रहा सर- है। yes, sir. हाँ, दिव्या दीजिए, मैं यही सवाल विशी सर से भी पूछूंगा। दिव्या, आप कह रही थी? दिव्या, यस प्लीज नहीं गो अहेड। नहीं, विशी सर को प्लीज आंसर करने दीजिए पहले। अच्छा विशी सर, आप करें। Sorry, I wasn't sure to whom it